हेलो, नमस्कार साथियों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बड़ी न्यूज़ आ रही है जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से, वहाँ पे एक बड़ा ही सोने का खदान मिला है। आइए देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है, इसमें आप लोगों को पता चलेगा। देखिए, जैसे कि हेडलाइंस, मैसिव गोल्ड डिपॉजिट्स कंफर्म इन एमपी जबलपुर, व्हाट दिस मीन्स फॉर इंडियाज़ इकोनॉमी। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो the discovery of significant gold-bearing ore reserves in Jabalpur, Madhya Pradesh, by the Geological Survey of India. The reserves are located in the Mahagaon Keolari area in the Sihora तहसील। ये जो डिस्कवरी पाई गई है, जो गोल्ड रिजर्व है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजा गया है। ये जो रिज़र्व है ये महगावान केओलारी एरिया में, जो कि सिहोरा तहसील में पड़ता है। द टेक्स्ट स्टेट दैट these reserves are spread over about 100 hectares and are rich not only in gold but also in copper and other variable minerals. Expert believes the quantity of golds could be in the lakhs of tons, which, if confirmed, would position Jabalpur as one of the most mineral-rich zones and significantly impact the region's economic future. ये जो एरिया है वो 100 हेक्टेयर में फैला है। एंड वो अ, वो सिर्फ गोल्ड, उसमें सिर्फ गोल्ड ही नहीं, कॉपर भी मिला है और अलग प्रकार के धातु भी मिले हैं। तो जो एक्सपर्ट हैं वहाँ के, ये कह रहे हैं कि कई लाख टन सोना 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 कॉपर सब कुछ कई लाख टन है। तो अब जो जबलपुर है वो इंडिया का मोस्ट मिनरल रिच जोन बन जाएगा और फ्यूचर में वहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। The gold found is not pure but a gold bearing ore. It defines ore grade as grams of gold per ton of ore. The term massive reserve refer to the volume of gold ore, not directly extractable amount of gold. इसका मतलब कि वहाँ पे जो ओर पाया गया है वो सिर्फ गोल्ड ही नहीं, वो गोल्ड बियरिंग ओर है। गोल्ड बियरिंग ओर का मतलब होता है कि एक टन में 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम ही सोने मिलते हैं। जो कि अगर 3 ग्राम मिलेगा तो बहुत अच्छा है वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे सारे कॉस्ट इकोनॉमिकली सब अच्छा होता है। और 1 ग्राम से कम निकले पर टन में तो वहाँ पे एक्सट्रैक्टेबल के लिए वो संभव नहीं है, क्योंकि खर्च ज़्यादा है और 1 ग्राम सोने में कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होता है। ये जो टर्म है मैसिव रिजर्व, ये रिजर्व रिफ़र किया गया है वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, नॉट डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेबल अमाउंट ऑफ गोल्ड, जो कि सिर्फ गोल्ड ही नहीं, वहाँ पे सारे प्रकार के मिनरल्स भी हैं उसमें, उसका मैसिव रिजर्व है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखा जाए तो, इफ़ 10 मिलियन टन्स ऑफ ओर कंटेंस एंड ओर grade of 3 gram of gold per ton, it equates to a total of 30 ton of gold. It means अगर वहाँ पे 10 मिलियन टन मिलेंगे तो 30 टन गोल्ड उसमें से निकल पाएगा, जो कि एक अच्छा माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। द सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI के द्वारा ये सर्वे कंडक्ट किया गया, विच ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जो कि ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। द सर्वे इज द पार्ट ऑफ लार्जर नेशन इनिशिएटिव टू मैप अनएक्सप्लोर्ड मिनरल रिसोर्सेज एंड डिक्रीज द इम्पोर्ट डिफिशेंसी। जो हम लोगों का ये जो GSI है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये अनएक्सप्लोर्ड जो एरिया होता है जहाँ पे मिनरल मिल सकते हैं, वहाँ पे वो रिसोर्स को खोजते हैं। और अगर इसके द्वारा डिक्रीज अब और इम्पोर्ट
जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो भी इंडिया का कम हो जाएगा अगर ये रिजर्व मिल जाता है तो कहीं ना कहीं तो कम हो जाएगा कुछ। आगे देखते हैं। जैसे देखा जाए रिड्यूस्ड गोल्ड इम्पोर्ट्स, इंडिया one of the most large one of the world's largest gold importer with an annual demand of 800 to 900 ton. This result in the significant import bill, which was uh, $45 to $50 billion in financial year of 2023 to 2024, negatively uh, impact impacting the current account deficit. Domestic gold mining could help reduce this dependency, saving valuable foreign exchange reserve. आप लोग को पता होगा कि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड इंपोर्टर है, जो कि 800 से 900 टन हर साल डिमांड करता है। जिसके जो इम्पोर्ट बिल अब हम लोग का आता है इस साल का, जो 2023-24 ईयर फाइनेंशियल ईयर का जो इम्पोर्ट बिल आया है वो 45 टू 50 बिलियन डॉलर का आया है, जो कि सिर्फ गोल्ड इम्पोर्ट की वजह से। इसके इम्पैक्ट की वजह से हम लोगों का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो डेफिसिट में है। और डोमेस्टिक गोल्ड माइनिंग कुड हेल्प, जो डोमेस्टिक गोल्ड माइनिंग है वो उसके वजह से हम लोगों का कुछ डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। आगे देखते हैं। बूस्ट टू डोमेस्टिक माइनिंग सेक्टर, द डिस्कवरी विल encourage the growth of India under utilized mining sector. Madhya Pradesh is already rich in minerals like limestone, coal, bauxite, and the addition of gold will further boost the state's regional GDP, create employment, and promote industrial development. ये जो डिस्कवरी है वो इनकरेज करता है ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड अंडर यूटिलाइज माइनिंग सेक्टर, जितने भी माइनिंग सेक्टर हैं। मध्य प्रदेश इज़ ऑलरेडी रिच इन मिनरल्स, मध्य प्रदेश एक रिच मिनरल स्टेट है, जैसे लाइमस्टोन, कोल एंड बक्साइट, एंड द एडिशन ऑफ गोल्ड विल फर्दर बूस्ट द। और जो अभी हम लोग का गोल्ड रिजर्व मिला है उसके वजह से हम लोगों का जो स्टेट रीजनल स्टेट है मध्य प्रदेश, उसका जीडीपी बूस्ट हो सकता है और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आ सकते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। और आगे देखते हैं क्या। Employment and investment. Mining operations require a vast ecosystem of professionals, including geological miners and engineers, as well as in equipments, manufacture and transports. जैसे कि जब माइनिंग ऑपरेशन शुरू होंगे तो वहाँ पे बड़ा इकोसिस्टम चाहिए, जिसमें प्रोफेशनल्स और जियोलॉजिकल्स माइनर्स और इंजीनियर्स चाहिए, और वेल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स भी चाहिए। दिस डिस्कवरी इज़ एक्सपेक्टेड टू क्रिएट बोथ डायरेक्ट जॉब इन एक्सट्रैक्शन एंड इनडायरेक्ट जॉब इन रिलेटेड फील्ड लाइक प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, सर्विस, ये सब भी हो सकते हैं। और the state government plan to attract domestic and foreign investment through auction of mines। यहाँ पे गलती से 9 लिखा गया है, 9 माइंस बट माइंस है यहाँ पे। तो द स्टेट गवर्नमेंट प्लान कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का प्लान है कि वो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू ऑक्शन करे माइन का। Government stand to gain revenue from the mining operations through। गवर्नमेंट इसके थ्रू अगर ऑक्शन करेगा तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा, जैसे रॉयल्टीज़ ऑन माइनिंग आउटपुट, ऑक्शंस प्रीमियम फ्रॉम द बिल्डिंग प्रोसेस फॉर माइनिंग राइट्स, जीएसटी एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स फ्रॉम द माइनिंग कंपनीज। इन सबसे भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। This revenue will boost मध्य प्रदेश and financial stability, contribute to the national treasury, जिससे मध्य प्रदेश की इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्टेबिलिटी सब बूस्ट होगा और एक बड़ा कंट्रीब्यूट होगा नेशनल ट्रेजरी में। और इसके आगे देखा जाए इम्प्रूव्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, द रिड्यूस नीड्स for gold import will leads to import substitution, which in turns will improve India balance of payments
payments by reducing dollars outflows. Domestic gold production can also help stabilize the Indian rupees against dollar. इसके थ्रू थोड़ा इंडियन रुपीज़ जो है डॉलर के अगेंस्ट थोड़ा स्टेबलाइज होगा। और आगे देखते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल फॉर स्ट्रेटेजिक गोल्ड रिजर्व इन India's Reserve Bank (RBI) currently hold over 800 टन of gold reserve। इस समय जो भारत का आरबीआई है उसके पास 800 टन गोल्ड रिजर्व है। The discovery and subsequent domestic production could contribute to these strategic gold stockpiles. This would reduce the economic reliance reduce the country reliance on external gold market, especially during economical crisis and enhancing financial stability। इसका यही है कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलेगा। और आगे देखते हैं here the main challenges and concern associated with the gold discovery। पहला लो और गोल्ड ग्रेड रिस्क। इसके चैलेंजेज और कंसर्न ये है कि अगर हमें लो और ग्रेड मिलता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे द डिस्कवरी में नॉट बी कमर्शियल वायबल इफ़ द और ग्रेड इज़ टू लो लेस देन 1 पर ग्राम। जैसा कि हम बताएं आपको पहले बताए हैं कि अगर 1 ग्राम पर टन से कम मिलता है तो वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। बिफोर commercialization, further drilling, feasibility reports and pilots mining are necessary to determine the actual profitability। इसे डिटरमाइन किया सकता है कि कितना एक्चुअल प्रॉफिट होगा। और आगे देखते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। माइनिंग ऑपरेशंस कैन लीड टू सेवरल इन्वायरमेंटल इश्यूज इंक्लूडिंग डिफॉरेस्टेशन। और जब माइनिंग होगा तो उसके इम्पैक्ट ये पड़ेंगे कि डिफॉरेस्टेशन होगा, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होगा, एयर वाटर पोल्यूशन होगा, वेस्ट रॉक डंपिंग होगा। और एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA इज़ रिक्वायर्ड टू मिटिगेट दीज कंसर्न। आगे देखते हैं तीसरा क्या है ट्राइबल एंड लैंड राइट इश्यूज। द माइनिंग रीजन में इन्वॉल्व फॉरेस्ट लैंड और एरियाज विद ट्राइबल सेटलमेंट्स। उस जिनमें फॉरेस्ट हैं और एरिया और ट्राइबल लोग भी वहाँ पे रहते हैं। इफ़ नॉट हैंडल्ड इथिकली माइनिंग एक्टिविटीज़ कुड लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी, लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड पोटेंशियल सोशल अनरेस्ट। इसके थ्रू हम लोगों का अगर हम लोग इथिकली हैंडल नहीं कर पाते हैं तो हम माइनिंग एक्टिविटी कुड लीड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़, loss of livelihood and potential social unrest। The final challenge is the long lead time of mining project. It can take 5 to 10 years from the initial discovery of mining reserve to start the actual production। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसको करने में 5 से 10 साल लगेंगे ऑफ मिनरल रिजर्व टू स्टार्ट एक्चुअल प्रोडक्शन। इसको एक्चुअल गोल्ड में कन्वर्ट करने में पूरे 5 से 10 साल लग जाएंगे। दिस लॉन्ग प्रोसेस इंक्लूड सेवरल क्रिटिकल स्टेप्स जैसे कि देख सकते हैं रिसोर्स कंफर्मेशन, वेरीफाइंग द एक्सटेंट एंड द क्वालिटी ऑफ गोल्ड रिजर्व। और दूसरा है EIA क्लियरेंस, EIA का क्लियरेंस चाहिए। और तीसरा है माइनिंग लीज एंड ऑक्शन, उसको लीज या ऑक्शन पे गवर्नमेंट को ग्रांट करना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी या कोई भी। आगे देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, वो बाद में एक्सट्रैक्शन करके फिर प्रोसेस करना होगा एग्जैक्ट गोल्ड में। द स्ट्रेटेजिक स्टेप अहेड फॉर द गोल्ड डिस्कवरी इन जबलपुर आर आउटलाइंड एज फॉलो एज। जैसे पहले देख सकते हैं डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन। द इनिशियल स्टेज इन्वॉल्व फर्दर सर्वे, कोर सैम्पलिंग एंड जियोलॉजिकल एनालिसिस टू कंफर्म द ओर क्वालिटी। ओर का क्वालिटी कैसा है उसको हम लोग को चेक करना है। फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमी स्टडी, और वहाँ पे फिजिबल है कि नहीं है, और इकोनॉमिक स्टडी वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कॉस्ट में बेनिफिट है कि नहीं है। और आगे देखते हैं EIA क्लियरेंस। द प्रोजेक्ट मस्ट कंप्लाई विद द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बाई ऑब्टेनिंग क्लियरेंस। EIA से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। और माइन ऑक्शन एंड बिडिंग, द माइन विल बी ऑक्शन टू पब्लिक और प्राइवेट फॉर्म्स
through a transport bidding process. और उसके आगे infrastructure development. This stage involves building essential infrastructure like roads, water, electricity, and housing, as well as establishing transport links for mining operations. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट, वाटर, रोड, वहाँ पे सब कुछ करना पड़ेगा। और एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग, और फाइनल स्टेज में हम लोगों को प्रोडक्शन, रिफाइनिंग और सेल, स्टॉक पिलिंग ऑफ गोल्ड सब करना पड़ेगा। और इसके आगे देखते हैं। द जबलपुर गोल्ड डिस्कवरी इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एंड इकोनॉमिकली प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट। तो जो जबलपुर गोल्ड डिस्कवरी है वो एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एंड इकोनॉमिकली प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट है। हाउएवर इट्स ट्रू इम्पैक्ट विल डिपेंड ऑन द थ्री फैक्टर्स: टेक्निकली वायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल। ये तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है: टेक्निकली वायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल, इम्प्लीमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। If managed wisely, the discover could enhance self-reliance by reducing India's dependence या gold import, जो कि इन्हांस करेगा सेल्फ रिलायंस और रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़। और दूसरा है जनरेट वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट विद इन द रीजन ऑफ द कंट्री, और जो कि जनरेट करेगा, वेल्थ जनरेट करेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा उस रीजन में, जैसे जबलपुर मध्य प्रदेश पूरे एरिया में और पूरे कंट्री में भी कहीं ना कहीं बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग कंट्री के कई जगह से भी आएंगे काम करने के लिए, जैसे इंजीनियर्स, माइनर्स जो भी हैं सब। और तीसरा देखा जाए, स्ट्रेंथन इंडियाज मिनरल डिप्लोमेसी, गिविंग इट मोर लेवरेज इन इन द ग्लोबल मिनरल्स मार्केट। वो स्ट्रेंथन करेगा इंडियाज़ का मिनरल डिप्लोमेसी। इसके आगे देखा जाए, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वॉलेटेबल ग्लोबल मार्केट्स, प्रोवाइडिंग ग्रेटर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और हम लोग को कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी देगा। आगे देखते हैं। आगे बस लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो पता चला है इतना ही। जैसे ही हमको और पता चलेगा आपको हम ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक भी करें पहले, क्योंकि अभी ये मेरा फर्स्ट चैनल है तो इसको थोड़ा सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़रूरत है मुझे आप लोगों के सपोर्ट की। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।